आज मैं आप लोगों को एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ। वो एक तरह से सबक आमोज़ भी है और दिलचस्प भी है। वाक़या कुछ यूँ है कि मैं एक बार सफ़र कर रहा था ट्रेन से, तो मेरी सामने वाली सीट पर एक नहायत खूबसूरत नौजवान आके बैठा। थोड़ी देर के बाद तारुफ हुआ और गुफ्तगू शुरू हुई। मालूम ये हुआ कि वो बैरून मुल्क रहता है। उसने अपना जो किस्सा मुझे सुनाया वो ये कि उसके माली हालात बहुत ख़राब थे, यानी उसके वालिदैन जो थे वो गरीब थे, लेकिन उसके मामू जो थे वो बड़े पैसे वाले थे। चूँकि वो पढ़ने में बहुत अच्छा था, इसलिए उसके मामू ने उसे अपने पास बुला लिया और जिस तरह वो अपने बच्चों को आला स्कूलों में आला तालीम दिला रहे थे, उसी तरह उन्होंने उस बच्चे को भी तालीम दिलवाई। वो चूँकि पढ़ने में बहुत अच्छा था, इसलिए वो हमेशा फर्स्ट आता था, पोजीशंस भी हासिल करता था, इनामात भी हासिल करता था और उसके मामू बड़ी हौसला अफजाई करते थे। चुनांचे जब वो बड़ा हुआ तो उसे ये ख्वाहिश पैदा हुई कि वो तालीम हासिल करने बैरून मुल्क जाए। जब उसकी ख्वाहिश उसने अपने मामू से जाहिर की तो मामू ने उससे कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। इत्तेफाक से उसको स्कॉलरशिप भी मिल गई और उसके मामू की मदद से, यानी वो अपने मामू की मदद से बैरून मुल्क तालीम हासिल करने गया। वहाँ उसने तालीम हासिल की और तालीम हासिल करने के बाद उसे वहीं मुलाजमत भी मिल गई और वो वहाँ नौकरी करने लगा और उसकी अच्छी पोजीशन थी। वो हर साल अपने वालिदैन से मिलने यहाँ आता था छुट्टियों में और वक्त गुजार के उनके साथ और फिर जाता था। वो अपने वालिदैन से बहुत मोहब्बत भी करता था। चुनांचे वो इस बार भी अपने वालिदैन से मिलने ही जा रहा था। तो उसने जब मुझे ये किस्सा सुनाया तो मैंने उससे एक ही सवाल किया। मैंने कहा कि तुमको तुम्हारे मामू ने पढ़ाया, उन्होंने मदद की, अगर उन्होंने तुम्हारी मदद न की होती तो तुम्हें ये मकाम न हासिल होता। तो उसने कहा जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अगर मेरे मामू की मदद शामिल हाल न होती तो शायद मैं यहाँ नहीं पहुँच सकता था और जो मैंने हासिल किया है इसका तो मैं ख्वाब भी नहीं देख सकता था, पहुँचने का क्या सवाल पैदा होता है। तो एक इसमें कोई शक नहीं कि मेरे मामू का इसमें बड़ा रोल था और मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ और मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, उनके लिए दुआ करता हूँ और अपने वालिदैन की भी बड़ी इज्जत करता हूँ, उनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। हर साल आता हूँ मैं उनसे मिलने के लिए और अपनी पूरी छुट्टी गुजार कर वापस जाता हूँ और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपने वालिद के साथ, अपनी वालदा के साथ एक एक मिनट उनके साथ गुजारूं, उनकी खिदमत करूं, उन्हें खुश करूं, उनसे दुआएं लूं। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, आप बड़े सआदतमंद हैं, मुझे आपसे मिलकर खुशी भी हुई और मेरी ये गुफ्तगू आसपास बैठे लोग भी सुन रहे थे। चुनांचे मैंने उनसे एक सवाल किया। मैंने कहा भाई को आपके मामू ने मदद की, आप वहाँ तक पहुँचे और आपका ये मकाम है जो आप बता रहे हैं और आप खुश भी हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये तो मुझे बताइए कि क्या आपने कभी ये सोचा कि जिस तरह आपकी मामू की मदद से आपको ये मकाम हासिल हुआ तो आप भी किसी बच्चे की मदद करें, किसी बच्चे को तालीम दिला दें, अपने किसी अक़रबा, किसी भाई बहन, रिश्तेदार, जानने मिलने वालों की, दोस्त अकारिब, किसी के बच्चे को तालीम दिला दें कि वो भी ये मकाम हासिल कर लें या इससे थोड़ा कम ही मकाम हासिल कर लें।
तो वो खामोश हो गए और चंद लम्हों के बाद उन्होंने कहा कि साहब इस तरफ तो मेरा ज़हन ही नहीं गया, अब मैं कम से कम 2 बच्चों को या 1 बच्चे 1 बच्ची को पढ़ाऊंगा। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि कोशिश कीजिएगा कि 1 बच्चे और 1 बच्ची को पढ़ा दें, क्योंकि बच्चियों की तालीम बहुत ज़रूरी है। इसमें कोई शक नहीं कि तालीम सबको मिलनी चाहिए, लड़कों को भी मिलनी चाहिए, लेकिन लड़कों के साथ लड़कियों की तालीम भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा जब तालीम हासिल करता है तो वो एक अच्छा इंसान बनता है, लेकिन बच्चियां जब तालीम हासिल करती हैं तो एक अच्छा ख़ानदान बनता है। मेरी इस बात पर वहाँ चंद लोग और बैठे थे, जाहिर है ट्रेन थी तो लोग भी थे, तो उसमें से मुझे याद पड़ता है कि 3 लोगों ने ये कहा कि साहब ये तो आपने जो बात की तो मैं भी अब 1-1 बच्चे को पढ़ाऊंगा। तो मुझे इतनी मसर्रत हुई और इतनी खुशी हुई इस बात से कि मैंने कहा कि भाई ये तो बहुत अच्छा काम हो गया और ये इस तरह ये काम होना चाहिए और इस तरह खुद भी करना चाहिए और कोशिश करके दूसरों को भी इसके लिए आमादा करना चाहिए, दूसरों को बताना चाहिए। वो अलग बात है कि कौन क्या करेगा, लेकिन हमारा काम ये है कि हम लोगों को इसके बारे में बताएं, लोगों की तवज्जो दिलाएं। जैसे उन्होंने कहा कि भाई इस तरफ मेरा जहन नहीं गया, तो अगर हम इस तरह की बातें लोगों से करेंगे और कहेंगे तो यकीनन उनमें से कुछ ऐसे लोग होंगे जो इसके लिए तैयार होंगे, जो ये करेंगे, तो इससे काफ़ी लोगों का फ़ायदा होगा। और मैं ये समझता हूँ कि इंसान जो है उसको अपने फ़ायदे के साथ औरों का भी फ़ायदा सोचना चाहिए, और जब हम औरों का फ़ायदा सोचते हैं तो अल्लाह ताला हमारा फ़ायदा ऐसे ही कर देता है। उम्मीद है आप सबको ये बात पसंद आई होगी और आप सब भी इसको करेंगे। शुक्रिया, आदाब।